कार्यक्रम है उसके बारे में तो सारा विषय मैंने विस्तार से बताया है। लेकिन जहाँ तक दूसरा विषय है वो है हरियाणा प्रदेश में भी और पंजाब प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तरी राज्य जितने भी हैं उनमें पिछले काफी समय से वर्षा काफी हो रही है और इस वर्षा के कारण से बहुत इलाकों में पानी भर गया, बाढ़ आ गई है। मैं समझता हूँ शायद पिछले 40 वर्ष का ये रिकॉर्ड होता है और ऐसे अवसर पर सब लोगों का एक दायित्व बनता है, चाहे वो सरकारें हो चाहे संस्थाएं हो, कि आम जनता की सहायता के लिए सब आगे आए। बहुत सी एनजीओ उसमें लग गई है, बहुत सी संस्थाएं लग गई हैं, सरकारें भी अपने तौर पर कर रही है। कल मैं पंजाब के कुछ क्षेत्र में गया था, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और आज हरियाणा सरकार की ओर से जो अभी मैं चंडीगढ़ से आया हूँ तो दोनों प्रदेशों को, पंजाब को और जम्मू कश्मीर को 5-5 करोड़ रुपए की सहायता हरियाणा सरकार ने आज देने का फैसला किया। शाम तक वो पैसे पहुंच जाएंगे और भी वहां से पूछी जा रही है आवश्यकता कि हम अपने हरियाणा के लोगों को तो संभालेंगे ही, लेकिन वहां चूंकि नुकसान ज्यादा है पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, वहां पर भी और सहायता की ओर से जो वहां से अपेक्षा की जाएगी उसको हरियाणा पूरा करेगा। मेरी होम मिनिस्टर साहब से बात हुई है, वो भी केंद्र सरकार की ओर से आज प्राइम मिनिस्टर साहब वापस लौट आए हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब साहब उनसे बात करेंगे और शाम तक मुझे लगता है कोई ना कोई सहायता केंद्र सरकार की भी और इन प्रदेशों में जो बाढ़ग्रस्त एरियाज हैं उनको तुरंत पहली किस्त जैसे होती है आवश्यकता के लिए भेजेंगे। बाद में जहां जहां फसलें नुकसान हुई है, हमारे कृषि मंत्री जी का भी एक कार्यक्रम पंजाब का बना है, वो भी दौरा करके आएंगे और कृषि मंत्री के नाते से भी और वैसे भी, क्योंकि किसान हमारे देशों का एक अन्नदाता एक है और उसका जो नुकसान है उसका आकलन करने के बाद उनको भी जितना नुकसान हुआ है वो सरकारों की ओर से भरपाई की जाए। गुड़गांव में महाजाम लग गया था सर, 12-15 वर्षा कुछ ज्यादा हुई है, कल एकदम 2 घंटे की जो वर्षा हुई उसके कारण से पानी भरा है काफी और उसके कारण से एक बार कोई ट्रैफिक जाम होता है तो कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि वो गांव के लोग आपस में ही एक दूसरे के आगे जब लग जाते हैं और सड़कों को जाम करते हैं तो निकलने का रास्ता नहीं बनता है। तो इसमें तो लोगों को भी सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को, पुलिस को भी उस विषय पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऐसी जो स्थितियां बनती है उस समय जनता को भी समझना चाहिए कि आज हम गाड़ी को कम निकालें और बहुत से और साधन है, मेट्रोज हैं, बाकी सब हैं और जिस काम के बिना काम चल सकता है उस काम के लिए भी हमको अपने घर से ही रहकर काम करना चाहिए। मैं पिछले दिनों में स्वयं अपनी गाड़ी से नहीं आता रहा हूँ बल्कि ट्रेन का सहारा मैंने लिया। मेट्रो इसलिए भी होती है कि ट्रैफिक जाम की व्यवस्थाएं होती है उससे बच सकें, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करती है, जनता को सहयोग करना चाहिए ताकि ये समस्या आगे ना आए। जो ऐसी चीजें हैं जिनको लंबे काल के लिए विकास के नाते जो काम करने हैं वो सरकार सब कर रही है, चाहे वो रोड्स हैं, चाहे फ्लाईओवर्स हैं और चाहे मेट्रोज हैं। सड़कें चौड़ी करने का काम है, लगातार हमारे सब विभाग लगे हैं, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी वैसा काम करेंगे।